ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। कैसे हैं सब आप लोग? कोरोना ने दोबारा चारों तरफ एक चुनौती उत्पन्न कर दी है। हम लोग ये सोचने लगे थे कि पिछला साल एक परीक्षा का समय था, सब लोगों को बड़ा जगाने का समय था, बड़ी विषम परिस्थितियां थीं, काम धंधे आना जाना सब बंद हो गया था, स्कूल बंद हो गए थे, बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, खेल वेल नहीं सकते थे। और ऐसा लगा कि हम लोगों ने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन पुनः ये बड़ा ही स्मार्ट वायरस दिखाई पड़ता है। अपने अनेकों राक्षसों की तरीके से बहरूपिया राक्षस है, वायरस है ये, अपना रूप ही बदल रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए पुनः यहाँ पे एक पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में भयंकर चुनौती दोबारा आ गई है। अब हर व्यक्ति को लगता है कि भगवान पता नहीं कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। अब वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हम लोगों के हाथ में क्या है, बस हम उतना ही कर सकते हैं। हम कहाँ पैदा होते हैं, क्या परिस्थिति प्राप्त होती है, ये कुछ हमको पता नहीं होता है। और हमको इस चीज की बहुत ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। हमको उस चीज में विचार करना चाहिए कि इन विषम परिस्थितियों में हमको क्या करना है।
ये जो भी परिस्थितियां आई हैं ये हमको कुछ सिखा रही हैं, ये हम लोगों को जगा रही है। हम तो इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, विनम्रता से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना ही चाहिए, उसके अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता। आज इस बार हम लोगों के अप्रैल महीने का जो ये मासिक सत्संग है, हमारे ही समस्त प्रिय आश्रम परिवार के सदस्यों के लिए, ये विशेष रूप से हमारा ये मासिक कार्यक्रम होता है आश्रम परिवार के सदस्यों के लिए। वो आश्रम परिवार जो कि अपने घर में बैठ के यहाँ पे आश्रम में विद्यमान अनेकों सन्यासी लोगों को उनकी देखभाल करने का बीड़ा उठाया हुआ है। तो आप सब लोग हमारे आश्रम के संचालन के लिए, आश्रम में भोजन पानी के लिए आप सब ध्यान दे रहे हैं। आपकी आत्मीयता को, आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं और सबके सुख और मंगल की प्रार्थना करते हैं। इस बार का हम लोगों का जो विषय रखा है वो चलिए इसी के ऊपर सोचते हैं। जगना और सोना, जागृत होके पूर्ण जग के जीना, ये मूल रूप से हमारे उपनिषदों का भी हम लोगों को यही संदेश है। आप लोगों ने सबने कठोपनिषद पढ़ा हुआ है। कठोपनिषद के अंदर पहले अध्याय की 3री वल्ली में यमराज जी नचिकेता को बोलते हैं कि नचिकेता उत्तिष्ठत जागृत, उठो जगो। ये जगना ही हमारे लिए मूल लक्ष्य है। जगने के लिए संकल्प लेना, बीड़ा उठाना, इसको बोलते हैं उत्तिष्ठता। निश्चय कर लें कि हमको जग के जीना है। ये सोते सोते जीवन हमको खुद ही अच्छा न लगे। प्रमाद के अंदर, शिथिलता के अंदर, आदतों के अंदर, बगैर समझे हुए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिनचर्या क्या होती है, हमारे अनेकों जो विचार आते रहते हैं, क्या गति होती है इन चीजों की। देखिए, मनुष्य के जीवन की विशिष्टता केवल बुद्धिमत्ता ही तो होती है। अगर मनुष्यता आदमी की बनी हुई है तो बुद्धिमान होना अपेक्षित है। बुद्धिमत्ता खत्म तो मनुष्यता खत्म। गीता के 2 अध्याय में भगवान यही तो बोलते हैं कि अर्जुन बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में वहां कहते हैं कि देखो, धीमे धीमे कई बार ऐसी कुछ प्रक्रिया चालू हो जाती है, अनजाने में हम कुछ ऐसे पथ के ऊपर चलने लगते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो मैकेनिकल हो जाती, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती। यद्यपि इसी कठोपनिषद ने हम लोगों को बताया कि शरीर तुम्हारा रथ की तरीके से है, इंद्रियां लगाम है, हमारा जो यहाँ पे मन है वो सारथी है और बुद्धि इसकी स्वामी है। बुद्धि दिशा देती है,
और ये जो सारथी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जब कोई बाधाएं आती हैं तो कैसे निपटा जाता है, किसी भी अच्छे ड्राइवर को सब पता होना चाहिए। एक बार हम जो है वो कहीं पे अहमदाबाद में प्रवचन के लिए गए थे, तो एक सज्जन हमको गाड़ी से ले जाते थे, उनके घर में रुके थे हम। तो घर से हॉल तक, हॉल से घर तक वो गाड़ी में हमारे सारथी बनते थे। विशेष रूप से क्योंकि हम वहां पे जाते रहते थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। विचारों का बड़ी भक्ति थी, बड़ा स्नेह था, लेकिन वो कठोपनिषद के हिसाब से अच्छे सारथी नहीं बने थे अभी तक। प्रयास जारी था। अब वो एक स्वामी जी को अपने घर में बुलाते हैं, वहां सेवा करते हैं और ले जाते हैं, और हमारे लिए गाड़ी खरीद रहे हैं। खुद जो है वो गाड़ी पे जाने का उनको प्रेरणा नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी, गुरु जी आ रहे हैं, गाड़ी खरीदते। तो बेचारे ने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और गाड़ी को चलाना भी सीखा। स्पेशल ड्राइविंग कोर्स करा उन्होंने। और फिर हम जब पहुंचे तो उन्होंने हमको गुड न्यूज दी, ना गुरु जी इस बार हमारी अपनी गाड़ी है और आपको हम जो है वो ड्राइव करके जो हॉल है, यज्ञशाला है, वहां पे हम ले जाएंगे। बोला वाह, बहुत खुशी है, आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपकी आत्मीयता, आपकी सब व्यवस्था देख के हमारा मन बहुत ही भाव विभोर होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, सबको आशीर्वाद। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठते थे, उसके बाद अहमदाबाद की ऐसी भयंकर ट्रैफिक है। उस शहर के अंदर जो है ना, गाड़ी की तादाद भी बहुत ज्यादा है। काफी अच्छा बिजनेस का हब है, प्रदेश का कैपिटल है, और लोगों में बड़ी अच्छी संपन्नता भी है। तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब कोई गाड़ी इधर उधर दाएं बाएं से एकदम आ जाती थी, और ये महाशय अंदर से बैठ के जहां पे कोई विषम परिस्थितियां आई, इनकी लिटरली गालियां चालू होती थी। ये पता ही नहीं किसी को, ये पता नहीं किसने लाइसेंस दे दिया है, एकदम घुसते चले आ रहे हैं, कम से कम हॉर्न देना चाहिए। और ये कमेंट्री हमको घर से लेके हॉल तक डेली सुनाई पड़ती थी। प्रवचन चालू होता था तो शांति से बैठ जाते थे, पता नहीं कितने शांत रहते होंगे, इतने टेंशन से आते थे, पता नहीं कितना ग्रहण करते होंगे। आधे में तो उनका पुराना टेंशन मंडराता रहता होगा, और आधे प्रवचन के बाद फिर याद आती होगी फिर से हमको ले जाना है। और यहां के जो है दुष्ट लोग समझते नहीं है, हम गुरु जी को ले जा रहे हैं, कहीं पर भी घुस के आते हैं, फिर से टेंशन चालू हो जाता था। यहां पे जीवन में उतार चढ़ाव, विषम परिस्थितियां, ड्राइविंग का विज्ञान, ड्राइविंग की कला, सब चीजें जो है वो हमको सीखनी ही पड़ती। कब कौन सी परिस्थिति आ जाए ये हम लोग को पता नहीं ना, क्या पता रहता है कहां पे कौन जा गई, ट्रैफिक जैम आ गया। अब कोई बड़ी सी गाड़ी आके हमारे सामने वो एकदम अटक गई, इंजन में प्रॉब्लम आ गया, अब इनकी हालत सोचो क्या होती होगी। गुस्से के मारे, खुंदक के मारे ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं का तो प्रश्न ही नहीं है कोई। देखिए जीवन भी हमारी एक यात्रा है। कठोपनिषद में यमराज जी बोलते हैं कि ये तुम्हारा शरीर एक रथ है, गाड़ी है। ऐसा मत सोचना था बस गाड़ी वाड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है।
एक महाराज जी अभी प्रवचन बोल रहे थे, बोलते हैं पता है अमेरिका में एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग करा कि मनुष्य शरीर जैसा रोबोट बनाने का, मनुष्य शरीर के सामर्थ्य जैसा। और पता है उनको कितनी कॉस्ट लगी? केवल मृत शरीर बनाने में $5 ट्रिलियन लगे। केवल मरा हुआ, जीवित नहीं, उठता चलता फिरता बोलता सब करता हुआ, लेकिन मशीन। इवन दो उन्होंने काफी हद तक बनाया, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, मनुष्य शरीर जैसा हो ही नहीं सकता है। कितनी अमूल्य चीज है हमारा मनुष्य जीवन, अद्भुत है। बड़ा सौभाग्य महसूस होना चाहिए, बड़ी ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। यद्यपि ईश्वर ने तो हमको मनुष्य जीवन देके बहुत बड़ी कृपा करी है, इतनी अद्भुत दुनिया देके बहुत बड़ी कृपा करी है, लेकिन साथ साथ ये मशीन देते हुए जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ में दिया है, हर मशीन के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है ना, मनुष्य शरीर के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल हम लोगों के शास्त्र होते हैं, हमारी गीता होती है, आर्ट ऑफ लिविंग तो वही बताती है कैसे जीना चाहिए। तो वहां पे हम लोगों को बताते हैं, रामायण में, गीता में, उपनिषदों में हमारी आंखें खोलते हैं और हमको यहाँ पे जीवन का आशीर्वाद लेना बताते हैं। किसी गाड़ी की ड्राइविंग करते समय हमको पता नहीं है क्या परिस्थिति आएगी, हमको हर प्रकार की परिस्थिति के लिए रेडी रहना चाहिए। आजकल भी हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, हमको तैयार रहना चाहिए। ईश्वर ने हमको दिया ही परिस्थिति, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है कि हम उसको बदल दें। यद्यपि हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, वैज्ञानिक लोग भी समझना चाहते हैं, पूरा शोध कर रहे हैं, वायरस की चीर फाड़ कर रहे हैं, अंदर तक उसका आरएनए डीएनए जो है समझ रहे हैं, लेकिन जितना भी समझ रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, यही प्रमाण है। वैक्सीन भी बना ली, लेकिन इन महाशय ने अपना रूप ही बदल लिया। हमने पढ़ा है कि इन्होंने अपने ऊपर की सतह में एक ऐसा प्रोटीन आ गया है जिस प्रोटीन की पहचान ही नहीं हो पाती। इसीलिए जितने भी हमारे वैक्सीन के टेस्ट होते हैं उसके अंदर ये आ भी नहीं रहा है, क्योंकि सतह के ऊपर जो प्रोटीन था वो किसी दूसरे लेयर से ढक गया है। देखिए ये बाहर की दुनिया जो है कैसी है भगवान ही जानते हैं। हम लोगों को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? हमको जग के जीना चाहिए। जग के जीना ही हमारे जीवन का सूत्र है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। खूब जग के जियो, अलर्ट होके जियो, बुद्धिमत्ता से जियो। जग के जीने का मतलब क्या होता है? जग के जीने का मतलब एक तो ये होता है कि हम खूब अवेयरनेस रहे, हमको हर चीज के बारे में सजगता रहे, अलर्टनेस रहे। हमारा शरीर है, हमारा व्यवहार है, हमारे रिश्ते हैं, हमारा घर है, यहाँ बिजली है, यहाँ पानी है, यहाँ गैस है। बिजली बड़ी आशीर्वाद है, बहुत जग के हैंडल करना चाहिए। सोते सोते हैंडल करेंगे तो क्या भयंकर आशीर्वाद देती है। एकदम आदमी को जो है जला के राख भी कर सकती है। तो यहां हमको अलर्ट रहना, हर चीज का स्वभाव समझ पाना, हर चीज का नेचर समझ पाना, यही जगना होता है।
आप खा रहे हैं, खाते पीते भी हर चीज जो खाते पीते हैं उस चीज का भी हमको नेचर समझना चाहिए। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, बहुत प्रोटीन लेते हैं, बहुत शुगर लेते हैं, बहुत तेल लेते हैं, तली हुई चीजें बहुत खाते हैं। देखिए, भगवान ने हमको पूरा स्वतंत्र करा हुआ है, भगवान आके नहीं रोकेंगे, लेकिन हमको जग के जीना पड़ेगा। केवल हमको टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए हम ये करने लगते हैं, वो काम नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं सो के जीना, सोते सोते जीना। जो हमारे सामने है हमको उसके बारे में परिचय ना हो। अगर हम लोग किसी ज्ञानी लोगों का जीवन पढ़ते हैं, यहां पे अनेकानेक जो सिद्ध लोग हैं, सफल लोग हैं, उनका जीवन देखते हैं, बहुत हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस रहती है। जग के जीना ही उनके जीवन में सफलता का सूत्र होता है। सुख सफलता केवल जग के जीना होता है। और आपको बताएं, हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, शिक्षा देते हैं, कॉलेज भेजते हैं, क्या होता है? वो कॉन्शियस हो रहे हैं, वो जग रहे हैं, अनेकों तथ्यों से अवगत हो। जब हम लोग जो है शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ के भी क्या होता है? हम कॉन्शियस होते हैं, अनेकों फैक्ट्स के कॉन्शियस होते हैं, जो पहले हम देख रहे थे लेकिन हमको पता ही नहीं था। हम सतत कर्म करते हैं, लेकिन कर्म क्या होता है ये भगवान गीता में बोलते हैं कि अर्जुन हमको पता है, हम देख रहे हैं। यहां कोई जो है विरला ही जानता है कि कर्म क्या होता है। सवेरे से शाम कर्म करता रहता है, उसको लगता है कर्म करता रहता है, लेकिन बहुत ही विरले होते हैं जो कर्म क्या है वो जानते हैं। इसीलिए तुमको अर्जुन कर्म जानना चाहिए, अकर्म क्या है वो जानो, विकर्म क्या है वो जानो। कर्मणा गहनो गति, गहना गति, बड़ी गहन गति होती है कर्म की। केवल कर्म ही नहीं, वो तो वहां प्रसंग चल रहा था। आपके विचार, सतत विचार आते रहते हैं ना, क्या होता है? हमारे मन है, हमारे विचार हैं। किसको बोलते हैं विचार? हमारे अंदर इच्छाएं आती रहती हैं। क्या होता है इच्छा? बस किसी भी चीज का यथार्थ जान जाना ही जगना होता है। जगने के लिए हमको सतत प्रेरणा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग श्रद्धालु लोग हैं, भगवान से बाकी चीजें मांगने में कभी कोई अंत नहीं है। भगवान धन दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो तो एनीवे भगवान कर रहे हैं। हमारे बोलने से थोड़ी होता है कुछ। हाँ, हम संकल्प करते हैं, एक दिशा मिल जाती है, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब ईश्वर इच्छा से ही आएगा। हमारे हाथ में है कर्म करना। क्या हम करें? तो ये हमको जगना चाहिए। हमारे मन के अंदर इच्छा होती है, बहुत प्रबल चीज होती है, इतनी पावरफुल होती है। इच्छा के पूर्व में हमारे अंदर एक संकल्प आता है, काश ऐसा हो जाए। ये तो और भी भयंकर पावरफुल चीज होती है। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने किताब लिखी हुई है थॉट पावर, और उसमें कहते हैं कि बाहर के एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब से ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारी थॉट पावर होती है। तो समझो, जानो, जगो इस चीज में। और इतनी देखिए सुंदर यहां पे अनेकानेक चीजें हैं। भगवान कृपा की वृष्टि कर रहे हैं चारों तरफ,
लेकिन हमको पता ही नहीं रहता है, हम जगे ही नहीं है। अभी कुछ दिनों से हमको जो है वो रुचि हुई पक्षियों के बारे में जानने की। वो भी ऐसे हुई कि यहाँ पे इंदौर में आश्रम के पास एक झील है, सिरपुर तालाब। तो वहां पे कभी घूमने फिरने गए तो कुछ ऐसे अच्छे सज्जनों से परिचय मिला जो कि इस चीज में बहुत ही दक्ष थे, अच्छी तरह से रुचि थी। देखिए हमारी उम्र जो है वो 60 साल के ऊपर हो चुकी थी, और हम वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी देखिए यहाँ पे कितने भिन्न भिन्न पक्षी हैं। हमें बोला हमने देखे पक्षी, हमारे आश्रम में ही पक्षी हैं। बोलते कौन से पक्षी हैं? बोला कबूतर है, गौरैया है, कभी कभी तोते की आवाज ऊपर से आती है, ये सब हमारे वहां पर भी है। बोलते हैं इसके आगे आपने देखा है? इसके आगे हाँ हमने मैना भी देखी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बोला देखिए भगवान ने सैकड़ों प्रकार के पक्षी बनाए हुए हैं, और आपके पास हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं। कम से कम हमने आंख खोली है क्या? ये आपके परिवेश में है लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़े। तो कितनी विचित्र बात है। किसको सोना बोलते हैं? चीज सामने है, वो हमको दिख ही नहीं रही है। आप सोते सोते जी रहे हैं महाराज। हमको इतना झटका लगा, बोला लो यहाँ स्वामी जी गुरु जी होके सबको जगा रहे हैं, और ये सज्जन हमको मुंह पे ही बोल रहे हैं कि आप सोते सोते जी रहे हैं। लेकिन बात में दम था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। उन्होंने बताया है कि देखिए आपने सुरखाब पक्षी के बारे में सुना है? कवियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है सुरखाब। बोलते ही आपके इस झील में आता है। इंदौर में सुरखाब भी आता है, और हमको सुरखाब पता ही नहीं था ज्यादा। उन्होंने बोला सुरखाब आता है। बोला अच्छा सुरखाब देखेंगे। बोलते सुरखाब तो एक है, उसके अलावा 10 और आते हैं, 50 और आते हैं। ये रियलाइज हुआ कि हम कैसे सोते हुए जी रहे हैं, और मन के अंदर एक संकल्प हुआ कि हमको सजग होना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए ये दुनिया बनाई हुई है और हमको पता ही नहीं है। सामने खड़ी हो, हमको पता ही नहीं है, और क्या सोना होता है। हमको जो है अनेकों खाने पीने की चीजें, हमको पता ही नहीं किसी का क्या गुण और दोष होता है। बस अच्छा लगता है, ये केवल अच्छा लगता है, इसके चक्कर में चल रहे थे। विवेक से नहीं चल रहे थे, सजगता से नहीं चल रहे थे। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? शुगर, डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी। आयुर्वेद का तो सिद्धांत है कि अगर तुम को कोई भी रोग हो तो खाना पीना ठीक करो तो बढ़िया हो जाओ। खाना पीना सही खाओ तो कोई रोग नहीं है, ठीक से खाना पीना खाओ तो सब रोग खत्म भी हो जाएंगे। सजग रहो। हमारे योगासन है, प्राणायाम है, अपने मन के अंदर वृत्तियों का प्रवाह है, पूरा जो है योग शास्त्र हमको दिखाता है कि सब चीजों के बारे में सजग रहो, सजग रहो। अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठ के ज्ञान सुनो, सत्संग में जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो। ईश्वर ने जो प्रकृति दी है उसमें भी आंख खोल के देखो। अनेकों विद्वानों से पूछो। फूल देखो कितने प्रकार के हैं। तितलियां आजकल जो है वो स्प्रिंग सीजन चल रहा है,
इतनी प्रकार की तितलियां भगवान ने बनाई हैं, देखो तो आकाश में तारे, एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा। पहेलियां पूछी जाती थी ना बचपन में कि एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, उल्टा रखा हुआ है और हमको मोती मोती दिख रहे चारों तरफ। ये पता है क्या क्या मोती है? ज्योतिषी लोग तो यहाँ पे स्टडी करते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं। ये अनेकानेक चीजें यहाँ पर विद्यमान हैं। हमको सजग होना चाहिए। सजगता जो है वही तो जीवन है, वही शिक्षा है, उसी को ज्ञान बोलते हैं। हम लोग को याद है कि हम जब आश्रम में पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग के वहां जो प्रवचन होता था, हमारे आचार्य थे तो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। शास्त्रों के एक मंत्रों को बढ़िया गहराई से समझाते थे। लेकिन अनेकों लोग जो हैं वो क्लास में जगे हुए नहीं होते थे। किसी के मन के अंदर कोई विक्षेप दिखाई पड़ रहा है, वो दाएं बाएं देख रहा है और कोई वहां से तो झपकी मार रहे हैं। खुद ही आश्रम आए, निवेदन करा एडमिशन के लिए, और यहां पे हमारे गुरुदेव खुद दौड़ भाग के इधर उधर व्यवस्था कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, सब कर रहे हैं। वो प्राप्त करके बड़े धन्य भी हो रहे हैं, लेकिन क्लास में आके सो रहे हैं। जो व्यक्ति सोते सोते जीवन जिएगा, भगवान कुछ भी आपको देंगे, न आपको यहां पे उपदेश समझ में आएंगे, न ईश्वर का कभी दर्शन होगा। ईश्वर का दर्शन के लिए हमको ईश्वर की सृष्टि को पहले देखना चाहिए। बहुत सेंसिटिविटी के साथ, सजगता के साथ सृष्टि को देखो। अगर सृष्टि को अच्छी तरीके से देखोगे ही नहीं तो ईश्वर की ब्यूटी कैसे पता लगेगी? कहीं पे जाते हो, कोई भोजन, कोई बढ़िया रेसिपी, कितनी अद्भुत सी नवीन रेसिपी जो है आपके ही घर के लोगों ने, आपकी ही माता ने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने, आपकी बिटिया ने, बेटे ने कहीं बनाई। अब आपको संवेदना ही नहीं है, उपलब्धता ही नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, आपको क्या उसकी ब्यूटी, उसकी मेहनत की पता लगेगा? जब हम किसी एक पल को अच्छी तरीके से जीना सीखते हैं, बस ये अच्छी तरीके से जग के जीना, यही जीवन में असली धन है। हम जग रहे हैं, सतत जगते जाना, सतत जगना हमारे लिए नई दुनिया खुल जाती है। अब जिस व्यक्ति ने भावनाओं की दुनिया में प्रवेश प्राप्त करा, ऐसा कवि बन जाता है, ऐसा शायर बन जाता है, कैसा रोमांचित होता है अनेकानेक भावनात्मक विविधता देखने के द्वारा। कोई विचार के अंतर्गत जगता है, कैसे भिन्न भिन्न विचार होते हैं, कैसे भिन्न भिन्न दर्शन होते हैं, कैसे लाइफ के अंदर फिलॉसफीज होती हैं। एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, हमको जगना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा, जिन ऋषियों का जो है हमारे अंदर रक्त बह रहा है, अब ममता बनर्जी की तरह थोड़ी करना चाहिए, नाम के लिए अपना उनको गोत्र याद आ गया है। हमारा जो है वो पता नहीं कौंडिल्य गोत्र है। अब माता जी है, दीदी,
अब मोदी जी तो उनको इसी बड़े प्यार से बोलते हैं, दीदी, ओ दीदी। ये तो बंगाल में इलेक्शन में गीत बन गया है। उन्होंने पहले एक नारा दिया, खेला हो बे, उसका गीत बना। फिर एक बहुत ही हृदय स्पर्शी गीत बना, दीदी ओ दीदी। और लोग प्रभावित हुए इस गीत से, उनके अंदाज से। आजकल वो दीदी जिन्होंने जो है वो दुर्गा पूजा में दुर्गा जी के विसर्जन में भी जो है अंकुश लगा दिया था, क्योंकि हमारे मुहर्रम के समय मुसलमान लोगों को तकलीफ हो जाएगी। वही दीदी, उनको अपना गोत्र याद आ गया, दुर्गा सप्तशती के श्लोक याद आ गए, उल्टे सीधे कुछ भी, बंगाली टोन के अलावा उल्टे सीधे शब्द भी बोले। एनीवे, हम सब लोगों का कोई गोत्र है, उन ऋषियों का रक्त हमारे अंदर बह रहा है। हमारे पूर्वज लोग क्या बोल के गए हैं, उसमें तो जगना चाहिए ना, उसका ज्ञान तो होना चाहिए हमको। ये अच्छी तरीके से अवेयरनेस हो जाना, यही ज्ञान होता है। हमको जिस समय हमारे आश्रम में कुछ ऐसे हमारे साथी लोग थे, ब्रह्मचारी लोग थे, उसमें एक इतना बढ़िया योगी था, ऐसा बढ़िया शरीर उसका, हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, चुस्त, सवेरे बहुत जल्दी उठता था, उठ के नहा धोता था, और कितनी भी सर्दी हो ठंडे पानी से नहाता था। हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती थी उससे। एक तो सवेरे जल्दी जगने से हमको बड़ी प्रेरणा मिलती थी, इसलिए मिलती थी क्योंकि हम जल्दी जग नहीं पाते थे। हम लोगों का सवेरे आश्रम में दिन चालू हो जाता था 5:30 बजे। 5:30 बजे वहां पे एक मंदिर था, बड़ा हॉल था, वहां हम लोग गैदर होते थे, और सवेरे पहले योगासन होता था, फिर वैदिक चैंटिंग होती थी, और उसके बाद फिर जाके चाय में के लिए जाते थे। एक छोटी सी आरती भी होती थी सवेरे, उसके बाद चाय मिलती थी। अब 5:30 बजे मंदिर में पहुंचने के लिए कम से कम 5 बजे, नहीं तो 5:15 बजे तो उठ ही जाना पड़ता होगा। हमको तकलीफ होती थी, लेकिन वो महाशय 3 बजे उठ के स्नान वान करके और कुछ अपना जप करा करता था, ध्यान करता था। तो हमारे लिए बड़ा प्रेरक व्यक्ति था। बोला, यार क्या बात है, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा योगाभ्यास अनुकरणीय है। शुरुआत में ऐसा लगा कि अनुकरणीय है, और थोड़े दिन बाद हमने आइडिया बदल दिया। क्यों बदल दिया? वो महाशय इतना जल्दी जो है वो जग जाता था, और क्लास में उनके जो है जिन्होंने भेजा था, एक माता जी थी, उन्होंने भेजा था। केरला के अंदर बड़ी प्रसिद्ध वो माता जी, अमृतामयी, अमृतानंदमयी माता जी, उनके शिष्य थे, उन्होंने भेजा था हमारे आश्रम में वेदांत पढ़ने के लिए। तो माता जी को जो है चरण उसने एक कपड़े के ऊपर चिन्ह बना के उसको बेड पे रखता था, कोई जमीन पे सोता था। इतनी श्रद्धा उसको माता जी के प्रति। उठते उठते वही चरण स्पर्श करता था, और उन्होंने कहा था कि क्लास में आगे की लाइन में बैठना। तो हम लोगों के करीब 50 स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो आगे की लाइन में बैठता था।
और आगे की लाइन में बैठने के बाद झोंके आते थे उसको, झोंके आते थे। वो पूरा उसका पद्मासन पे बैठता था, लोटस पॉस्चर, पैर को दाएं को जो है बाएं था जांघ के ऊपर और दाएं वाले को बाएं जांघ के ऊपर, ऐसे पूरा बैठता था, पीठ पूरी सीधी, गला सिर एक लाइन में। ऐसी सिद्धि थी उसके आसन में। और उसके बाद पेंडुलम की तरह झूमता था, पूरा नीचे तक टेबल होती थी सामने, नाक जो है टेबल पर छूती थी, फिर वापस आता था। कई बार जिस समय कोई लाइट विषय चल रहा होता था, फिर हम लोग गुरु जी की बातें नहीं सुनते थे, हम लोग उसका झूमना देखते थे। आया 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 आया, नाक लगी नाक लगी नाक लगी, फिर ऊपर आया। पूरे प्रवचन में झूमता था। अगर आदमी जगे नहीं ठीक से तो क्या प्रवचन का लाभ लेगा? वो जैसा आया था वैसा ही 3 साल बाद वैसे ही बना रहा। वो 3 साल बाद भी कोई वेदांत नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। वही सवेरे उठना, बड़े कड़क नियम से, बड़ा तपस्वी था, संकल्प शक्ति बड़ी दृढ़ थी, उठूंगा 3 बजे और 3 बजे उठ जाता था। हम लोग बोलते थे कि भाई हमको इतने बजे तो हमारा दरवाजा खटखटा देना, तो एक का 5 बजे खटखटाता था, एक का 5:15 बजे खटखटाता था, एक का 4:45 बजे खटखटाता था, सबकी सेवा करता था, लेकिन क्लास में सोता था। क्या फायदा हुआ भैया? तुम्हारे जल्दी जगने से क्या फायदा हुआ? जहां पे तुमको असली जगना होता है वहां पे तुम सोते रहे हो। तो हम ये कह रहे थे कि जगना हमारा लक्ष्य है और अच्छी तरीके से जग के जीने के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। दिन भर संकल्प पूर्वक कार्य करना चाहिए, संकल्प पूर्वक हर कार्य करें। पूजा करने जा रहे हैं तो मन में दृढ़ निश्चय, अब हम पूजा करने जा रहे हैं, कोई दूसरा विक्षेप नहीं। जब काम में हम अच्छी तरीके से फोकस करें तब हमको उसके बारे में और अच्छा परिचय मिलता जाता है, अनुभूतियां अच्छी होती जाती हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, फिर मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। ये भी काम कर लो, फिर वो भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, फिर दाएं बाएं विक्षेप करेंगे तो हम गहराई में जा नहीं पाएंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारा जप अच्छा हो, हमारा ध्यान अच्छा हो, हमारी उपलब्धता अच्छी हो। कहीं पे कोई जो है वह गीत भी सुनो, भजन सुनो बहुत दिलो जान से, भोजन करो बहुत उपलब्धता से, सूर्य का दर्शन करो, रात को तारे देखो, अनेकों फूल फल देखो, प्रकृति के नजारे देखो, अनेकों पक्षी देखो। पक्षी वक्षी देखना हो तो कभी हमारे पास भी आ जाना, हम काफी ट्रेंड हो गए उसमें, आपको दिखाएंगे। हर चीज जो करो बहुत प्यार से करो, सजगता से करो। देखो चारों तरफ हम लोगों के देश में जो स्वच्छता अभियान है वो भी जग के जीने का लक्षण है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री आए वो कितने जगे हुए हैं उससे परिचय मिलता है। गंदगी देखते सब लोग ऐसी गाड़ी चलती रहती थी, लेकिन देखो कितनी हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस है। केवल खुद ही अपने जीवन में नहीं, पूरे देश के अंदर जो है, क्योंकि पूरे देश में अपनापन है। हर जगह जहां जाते हैं स्वच्छ है, सुंदर है। ये आदत
जगने के लिए बहुत कल्याणकारी होती है। और एक चीज जो हम आपको विशेष और बताएंगे, निद्रा अच्छी तरह से लो। अनेकों स्वामी जी हैं, भले आपको बोलते हो कम निद्रा होनी चाहिए, गीता के अंदर भगवान बोलते हैं कि न निद्रा कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा तुम लेटे रहोगे, बहुत ज्यादा सोते रहोगे तो मन में तमोगुण आ जाएगा, ढीलापन आ जाएगा। और वो तभी आदमी ज्यादा सोता रहता है जिस समय मन में उत्साह ही नहीं है, कुछ करने की उमंग ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई सेवा ही नहीं है, कोई सीखने की भावना ही नहीं है, वही लेटा रहेगा, करवटें बदलता रहेगा। ऐसे लोग ही जो है वो वीकेंड का रास्ता देखते हैं, आज तो हम बड़े सोते रहेंगे। ऐसे टेंशन में काम करते हैं कि जिस दिन काम नहीं करना हो उस दिन बड़ी शांति मिलती है। वो सोच अच्छी नहीं है। हमको कर्म में भी जगना चाहिए, जग के करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, चुनौतियों को एंजॉय करो, ज्ञान की प्रक्रिया को एंजॉय करो, सतत सीखने की भावना, यही जगना होता है। तस्मा जागृत जागृत उत्तिष्ठत जागृत। उसी स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ऐसी चीज में जगह होते हैं जहां दुनिया सो रही होती है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी ज्ञानी उस चीज में जगा रहता है, सच्चाई में जगा रहता है। और ये जगने का परिणाम ये हुआ कि हर जगह भगवान को देख रहा है, दिव्यता को देख रहा है, सुंदरता को देख रहा है। हर जगह ईश्वर को देखना ये कोई चमत्कार नहीं होता है, ये जगने की प्रक्रिया का पर्यवसान होता है, कल्मिनेशन होता है। सतत जो जगने की कोशिश करता है उसी को अंततः ये दिव्य प्रसाद मिलता है कि हर जगह हमको सुंदरता, दिव्यता, शाश्वत सत्य दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए तो हम लोगों को उपनिषद बोल रहे हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। किसी वरिष्ठ ज्ञानी महान लोगों के पास जाके और सीखो और जगने की प्रार्थना करो। और ये काम कोई आसान नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। कष्ट होंगे, तकलीफें होंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन तुम हर परिस्थिति को कुछ न कुछ शिक्षा देने का निमित्त समझ के जगते रहो और अच्छी तरीके से सोना सीखो। बहुत ज्यादा नहीं सोना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं सोना है। जो आदमी कम सोता है वो उसी ब्रह्मचारी जी की तरीके से क्लास में सोता रहेगा, जीवन की परिस्थितियों में मंद बुद्धि रहेगा, कोई शिक्षा प्राप्त ही नहीं करेगा, मन उसका उपलब्ध ही नहीं रहेगा। इसीलिए रात को सोना, ये कई बार तो हमको लगता है कैंप में एक क्लास लेना चाहिए। हर व्यक्ति जो यहां आया है इतना अच्छी तरीके से सोए कि क्लास में ना सोया के। हर गुरु जी का सपना है ये क्लास में आता है, यहीं आके सोता है। ध्यान जहां चालू करा खुर्राटे चालू कर देते हैं कुछ लोग। देखिए आश्चर्य है ना, ध्यान क्यों सवेरे करा जाता है? क्योंकि सो के आया है, अब क्या सोएगा, इसीलिए सवेरे सवेरे ध्यान करा जाता है। लेकिन अनेकों जो है वह महाप्रभु लोग आते हैं, रात को सोने के बाद आए और क्लास में जहां जो लाइट बंद करी और ध्यान चालू करा, फिर नींद आ जाती है।
देखिए नींद आ जाती है, हम तो अपने अंदर सांत्वना उत्पन्न करते हैं, बेचारा सो नहीं पाया, चलो सो ले। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुमको ध्यान में नींद आई, रात को करवटें बदलते रहे हो, यहां चुटकी में आ गई। अब इससे तुमको एक और शिक्षा मिलनी चाहिए, रात को सोने के पहले ध्यान करो, फट से नींद आएगी तुमको, क्योंकि ध्यान तुम्हारे लिए ट्रिगर है, सोने के लिए ट्रिगर बन गया है। यार सो लो प्लीज, अच्छी तरीके से सो लो, देखो अच्छी तरह से तुम्हारी नींद। आजकल तो ये सब स्मार्ट वॉचेस आती है ना, और अनेकों हेल्थ बैंड्स आते हैं, उसके अंदर दिखाते हैं कितना सोए हो। वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं, हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि देखो बहुत अच्छी तरीके से सोना। अगर तुम अच्छी तरह से सोगे तो तुमको जगने के बाद नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो तुम्हारी जगने की प्रक्रिया और अच्छी तरह चालू होगी। इसीलिए इसके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखो। देखो हमने भी कुछ पढ़ा भी, कुछ अनुभव भी करा, उसके आधार पे आप लोगों को हम 2-4 टिप्स देना चाहेंगे। रात को सोने के लिए शरीर और मन दोनों रिलैक्स होना चाहिए, और दिन में थोड़ी थकावट होनी चाहिए। ऐसा जीवन मत अपना व्यवहार में जीना जागृत अवस्था में, जहां पे जो है वो न शरीर थके न मन थके। शरीर जो है वो अच्छी तरह थकना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए शरीर। हमारे वहां एक ब्रह्मचारी जी रूस से आए, वो सवेरे दौड़ने जाता था, और शाम को यहाँ हम लोग ने अपने आश्रम में भी थोड़ा शारीरिक कुछ व्यायाम के लिए कुछ मशीनें भी रखी हैं, कुछ बैडमिंटन की व्यवस्था करी, खेल लेते थे, दिन भर बैठे बैठे खेलते थे। वो इतना अद्भुत खेलता था। रूस में उसने कोई बैडमिंटन नहीं खेला था, लेकिन शरीर को थकाने के लिए उसने सीखा, यहीं पे हमारे साथ सीखा, और हमारे पसीने छुटवा देता था। ये मूल्य होना चाहिए कि हमारा शरीर थके। जिस दिन हमारा शरीर थके नहीं, वो दौड़ के नहीं आए, तो उसको बेचैनी होती थी, बोलते हम रोगी हो जाएंगे महाराज। शरीर आदमी का थकना चाहिए, और मन भी जो है ऐसी चुनौतियां लो, जगने की कोशिश करो, चिंतन करो, विचार करो, मुसीबतों का सामना करो, सीखने की मनोवृत्ति रखो कि बुद्धि का कुछ न कुछ तो प्रोसेस चालू हो इस मशीन का। सोने के पहले जिस व्यक्ति का शरीर और मन थका होता है, वो आदमी को जल्दी नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी। दिन में ज्यादा सोने की आदत जहां पड़ती है, वो रात की नींद खराब हो जाती है। इसीलिए जहां तक हो सके हमको कम से कम सोना चाहिए। थोड़ा अगर विश्राम चाहिए, देखिए जब भोजन जाता है ना तो शरीर शिथिल होता है। आधे घंटे से ज्यादा हमको बहुत दोपहर में नहीं सोना चाहिए, जो नैप लेने की आदतें हैं ना। और बेड में केवल तब जाओ जिस समय हमको जो है वो सोना है। तो इस प्रकार से कोई लक्ष्य है, कोई निश्चित एजेंडा है वहां जाने के लिए, उसके अलावा बेड के ऊपर वहां पे नहीं जाना चाहिए। और कमरे में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तुम्हारे बेडरूम का व्यवस्था बढ़िया बनाओ, सरल सा होना चाहिए, बहुत कड़क भी नहीं, बहुत ही जो है वो सॉफ्ट भी नहीं। और ब्रह्मचारियों को तो जहां तक हो जमीन पर सोने की कोशिश करो।
कंबल अम्बल थोड़ा डाल के पतला सा, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। और हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चालू नहीं हो, मोबाइल स्विच ऑफ करो। रात को सोने के पूर्व हमको कम से कम आध पौन घंटा पूर्व मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमारे कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए, बेडरूम में। टीवी देखते देखते सो रहे हैं, अरे नींद खराब होगी, अच्छी नींद से वंचित हो जाओगे। तुमको लगता है नींद नहीं आती है तो थोड़ा देखते रहो, और जो है वो दुष्चक्र में फंस जाओगे। और ब्लू लाइट तो रात को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। भले कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, आजकल ऐप्स आते हैं कि ब्लू लाइट उसमें खत्म कर देते हैं। पीली लाइट जो है वो कम से कम निद्रा को उड़ाती नहीं है। क्या होता है कि हम लोगों के अंदर आंख जब बंद होती है, जब अंधेरा हो जाता है, और रात को पूरा घोर अंधेरे में सोना चाहिए, लाइट ऑन करके नहीं सोना चाहिए। शुरुआत में सोने के पहले थोड़ी देर येलो लाइट कुछ हो जाए, अन्यथा वो बंद कर देनी चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छा अंधेरा उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और जगने के बाद अच्छा प्रकाश, धूप जैसी, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखिए आजकल बिजली आ गई है ना, तो इसके बड़े नुकसान भी होते हैं। आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है क्योंकि नींद नहीं आ रही। नींद ठीक से नहीं आएगी तो हार्ट प्रॉब्लम होएगा, हाइपरटेंशन होगा, मोटापा होगा, डायबिटीज होगी, और जागृति भी नहीं होगी, अलर्टनेस भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमारे कमरे में, बेडरूम में ये सब चीजों को दूर करके, शरीर को थोड़ा अच्छी तरह नहा धो के, ब्रश वश करके, टॉयलेट जाके, संभवतः एक अच्छा शावर लेके, बॉडी में सब कपड़े पूरे ढीले होने चाहिए। कम से कम रात को सोने के समय अपने सब जितने भी शरीर के अंदर टाइट कपड़े होते हैं सबको दूर कर देना चाहिए। फ्री करो बॉडी को, और शवासन की तरह लेटो। शव की तरह लेट के थोड़ी देर शवासन को, उससे पहले कुछ अच्छी सांसें ले लो। देखो अच्छी तरह सांसें शुरुआत में लेना बहुत ही अच्छा होता है कि उससे खुर्राटे खत्म हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम होती है जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया में हमारे नाक का जो सेप्टम होता है ना, वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, अंदर पर्याप्त रूप से हवा नहीं जाती है, और लोगों की सांसें बीच बीच में बंद होती हैं, और रात को सोने के समय बीच बीच में एकदम उनका ब्लैकआउट हो जाता है, और उससे बड़ी भयंकर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए रात को अच्छे सोने की विद्या हर आदमी को सीखनी चाहिए। हमारे जो भी प्रिय लोग हों, स्वजन हो, सबसे आत्मीयता से मिलो, लेकिन उसके उपरांत तुमको बिल्कुल ही अकेले आराम से स्थिरता से सोना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। और मन को प्रसन्न होके सब चीजें भगवान पे छोड़ के, हमारे व्यवहार में जितनी जिम्मेदारियां हो, जितने कर्तव्य हो, ये सब फाइल को बंद करके फिर किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदारी मन के अंदर होगी, उमंग होगी, तो नींद नहीं आएगी। निद्रा अवस्था में जाने के लिए हमको यहां से स्विच ऑफ करना पड़ता है।
यह आवश्यक है, नहीं तो सो नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे तो जग नहीं पाओगे, इसलिए नेसेसरी है ये सब। और रात को बहुत हैवी भोजन नहीं करना, रात को चाय वाय भी नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, अर्ली डिनर करके, और बहुत ज्यादा जो है ना लिक्विड भी कम से कम घंटे भर पहले नहीं लेना चाहिए कुछ, नहीं तो रात को जो है पेशाब लगेगी, उठना पड़ेगा। ये सब अवॉइड हो जाता है, हमको ध्यान देना चाहिए। आपकी बड़ी गहन निद्रा बड़ी आदरणीय होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर अपनी निद्रा को हम अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं तो आप देखना दूसरे दिन कितना अलर्टली जगोगे, प्रसन्नता से जगोगे, बुद्धि अच्छी हो जाएगी, विचारशीलता अच्छी हो जाएगी। तो ये जो है निद्रा को अच्छा करने के लिए, और घड़ी वड़ी भी बंद कर देना चाहिए, बॉडी क्लॉक से करो और एक टाइम निश्चित रखो। बॉडी को जो है ना प्रोग्राम कर दिया जाता है, रात को जो है 10 बजे हमको सोना है। आप डेली 10 बजे सोने की आदत डालो, अपने आप ही जो है वो 10 जहां बजेगा अंदर घंटी बज जाएगी। और अगर आप 10 बजे सो जाओगे, 11 बजे सो जाओगे, 7-8 घंटे, 7 घंटे तो मिनिमम आदमी को सोना चाहिए। और उस समय कुछ दूसरा काम मत करना, जो करेंगे जग के करेंगे, फिर अलर्टली करेंगे, सजगता से करेंगे, लाभ लेंगे, ज्ञान लेंगे। ये ज्ञान व्यान भी अनेकों बार पढ़ के भी नहीं होता है, क्योंकि मन तुम्हारा सो रहा है, डल है, तामसी हो गया है, या तो तमोगुण हो जाता है या रजोगुण हो जाता है, विक्षेप, चिंता, काम, विकार। अच्छी निद्रा के लिए ये सब छोड़ना आना पड़ता है, सब भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान के प्रति आस्थावान है हम लोग, सोने के पहले सब भगवान के चरणों में डाल दो। और डालने का प्रमाण यह है, फिर चिंता मत करना, विचार मत करना। अगर फिर भी विचार करते रहे तो क्या नकली तुमने समर्पण करा है, झूठा भगवान को जो है अर्पण कर रहे हो, क्योंकि विचार तो खत्म ही नहीं कर रहे हो। इसलिए अच्छी तरीके से सब छोड़ के और शांत मन होके पूरा शवासन का अभ्यास करो। शवासन में हम लोग बॉडी को शव की तरह करते और इस दुनिया से ध्यान हटाते हैं। मुक्ति, भुक्ति या भक्ति, किसी चीज का स्मरण नहीं करो, सब उसके पूर्व कर लेना चाहिए। भक्ति से मन प्रसन्न होगा, शरणागत होगा तो करके फिर हो गया ना, फिर एक समय तो छोड़ना चाहिए। मुक्ति भी जो है ना वो विचार कर करके मुक्ति ऐसे नहीं होती है, नींद भी नहीं आ पाएगी, सो भी नहीं पाओगे, विश्राम भी नहीं कर पाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए सब फाइलों को बंद करना आना चाहिए। तो अच्छी तरीके से निद्रा लीजिए, सवेरे उठिए और थोड़ी देर आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान भजन करो प्रसन्नता से। हे प्रभु, आपकी कृपा से एक नया हमको दिन मिला, एक नई इनिंग्स मिली है, अब आपका आशीर्वाद रहे, बाकी तो जो आता है वो तो आप ही के हाथ में है। हम तो सतत जगने की कोशिश करें। क्या ले जाएंगे यहां से, न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे, बस जगने का हमारा जो है वो लक्ष्य यहां पूरा हो। तो इस तरीके से आज का देखिए, इस बार का आपको सत्संग में हमने क्या बताया, जगना और सोना,
कितने बढ़िया गुरु जी हैं, देखो, हाँ? सोने की आपको प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप सो लोगे तो हमारे क्लास में जगे रहोगे। इसीलिए आपका जगना आपके लिए तो कल्याणकारी होगा ही होगा। हमारा प्रवचन भी ऐसे जो है वो मरियल लोगों के सामने क्या होता होगा, आप सोच लो। झपकियां मारता है। अब जो क्लास में झपकियां मारेगा तो फिर उसको हम क्या सुना पाएंगे? हमारा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई औपचारिकता थोड़ी पूरी कर रहे हो। रुचि वाले लोगों को, जगे हुए लोगों को और जगने की जो इच्छा हो रही है उनको बताने की कुछ मजा आता है। इसीलिए आपके लिए भी कल्याणकारी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी संवेदना अच्छी रहेगी, आपकी साधना अच्छी रहेगी, पूरी दुनिया का दर्शन भी अच्छा करोगे, अच्छा साहित्य पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठोगे, सब जगने के लक्षण होते हैं, और स्वस्थ रहोगे। तो इसीलिए अवश्य अच्छी तरीके से इस बार तो आप प्रोजेक्ट ले लो, अगले सत्संग में देखेंगे फिर क्या प्रेरणा होती है आपको बताने की। इस बार तो जगने का, सोने का प्रोजेक्ट रखो। बहुत ज्यादा सो भी नहीं पाओगे और इच्छा भी नहीं होगी, अंदर से पता लग जाता है कि हमारी नींद पूरी हो गई, और अंदर की आवाज से ही सो और जगो। बाहर के अंदर टेंशन छोड़ो। इस तरीके से आप सब लोगों का जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे और जग के जियो। उत्तिष्ठत जाग्रत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको अपने हृदय में रखिए और पूरा लाभ लीजिए। तो इस बार का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले महीने आप लोगों को पुनः मिलेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।